यूट्यूब चैनल JNC23। सो आज हम लेकर आए हैं वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो एडवांस मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट ब्रांच है। तो हम आसानी से सिंपल यानी आसान मेथड से हम पहले स्टार्ट कराएंगे, जिसके फार्मूले के बारे में कॉन्सेप्ट बेसिस इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को सिंपल टर्म में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो एप्लीकेशन या फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ, जिसमें आपका फर्स्ट होता है ट्रिग्नोन प्लस मेट्री। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिराइव कराता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको सबसे पहले राइट एंगल का होना कंपलसरी होता है, जिसके जो एंगल होते हैं एंगल ABC, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे ट्रिग्नोन के, ठीक है। और मेट्रिक का मतलब होता है, मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट करना, उसका साइड का बेस का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। जिसको एक्सप्लेन करने को दिया है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the triangles, particularly triangle in a plane where one angle of triangle is 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैंने बताया था कि फुली मैथमेटिक्स का एक जो ट्रिग्नोमेट्री होता है एक मेन ब्रांच होता है, जो मैथमेटिक्स को एडवांस ले जाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जिसके अकॉर्डिंग जो हम बनाएंगे उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी ट्रायंगल का एक्सप्लेन कराएंगे तो आपका राइट एंगल का होना कंपलसरी होता है। तो आइए हम इसमें ट्रायंगल को अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड कैसे हम क्या करेंगे उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्या दिया हुआ, राइट एंगल है, ठीक है। ये क्या है आपका राइट एंगल, ये आपका साइड ए एंगल ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और यहाँ पे ये सी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल जब बी होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं ये आपका थीटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है थीटा। इसमें राइट एंगल में ये आपको जानना है कि राइट एंगल का जो जहाँ एंगल आपको राइट एंगल जैसे 90 है और ये थीटा है, तो ये थर्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप सिमिलर ट्रायंगल में मैं बताया था कि जैसे किसी भी ट्रायंगल के जब हम तीनों साइड को हम ऐड करते हैं, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180, यानी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 180। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या फार्मूला बनता है कि तीनों साइड एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है 180 का एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सीखना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि मेनली जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है उसके ठीक सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। और उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे थीटा बनता है उसको हम बोलते हैं क्या अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे अपोजिट साइड। और जो हमारा थर्ड साइड बचेगा उसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे एडजेसेंट साइड, जिसको हम सिंगल टर्म में जब अपने फार्म में इसको यूज करते हैं तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम बेस बोलते हैं। जो कि हम पाइथागोरस जब हम थ्योरम अप्लाई कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि थीटा के अगेंस्ट साइड में होता है और बाकी सारा वैल्यू उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कराते हैं, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि तीन साइड के इनप्लट ट्रायंगल हम बनाते हैं। यहाँ से आपका राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल यहाँ वीडियो क्लिक कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे राइट एंगल ए बी और यहाँ पे सी हो जाएगा, ये 90 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये थीटा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और ये आपका थीटा के जो सामने अपोजिट हो जाएगा इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। और ये हमारा क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे थ्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, थ्री एंगल इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी। और इस साल इसमें थ्री साइड, जो हमारा थ्री साइड यहाँ पे है क्या हो जाएगा ए बी बी सी और क्या है
सी है। तो यहाँ पे 3 साइड है और यहाँ पे 3 एंगल है, ठीक है। अब इसी के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये कौन कौन होते हैं? ये हमारे 6 रेशियो आते हैं। क्या आते हैं? 6 रेशियो। और ये कौन कौन से होते हैं जिनका नाम हम बताएंगे आपको। साइन थीटा, सेकंड होता है आपका कॉस थीटा, थर्ड होता है आपका टेन थीटा, फोर्थ आपका कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में अकॉर्डिंग आपको 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड जो 3 साइड होंगे ए बी बी सी एंड सी ए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग जब जैसे ही हम कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस हम कराएंगे ना, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या होगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है। इसमें हम आपको ये बताएं कि जो साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक होते हैं उसका हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस क्या होता है। जैसे अगर हमने याद रखिएगा जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हमारे आपके क्या है, इसको हम बोलते हैं टी रेशियो। क्या बोलते हैं? टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी जो ट्रिंगल हमारा बनता है 3 साइड एंड 3 एंगल के अकॉर्डिंग, जो हमारा डायग्राम अभी बनाए थे जिसको हम ये बोल रहे थे ना, ये डायग्राम हमारा जो है देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है, 3 साइड और 3 एंगल के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम बन गया। ये आपका एंगल ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा और ये हमारा थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। और ये हमारा हो जाएगा बेस, ठीक है। 3 साइड हो गए, तीनों साइड मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब यहाँ रिलेशन आपको समझना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब फार्मूला, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्टिंग होती है। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक आपके 6 टी रेशियो है। इसमें आपको ये देखना है जैसे जो साइन होता है, साइन का जो रिलेशन होता है वो कोसेक के साथ होता है। मतलब इसका जो पहला फार्मूला बनेगा, आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। जो हमारा पहला फार्मूला होगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा पहला फार्मूला होता है। या उसको लिखे या इस वाले फार्मूले को हम पहला वाले को राइट कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड हमारा रिलेशन होता है वो कास का सेक के साथ होता है। किसके साथ होता है? कास का सेक के साथ। तो उसको हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और या फिर इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है टेन का कॉट के साथ। क्या आता है? टेन का कॉट के साथ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, या फिर इसको एनालिसिस कराएंगे तो आपका आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड इंट्रोडक्शन था। ऐसे आपके 3 कॉन्सेप्ट मिल गए, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक। आपके 6 वैल्यू का आपका साइन इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, और कॉस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा 1 अपन कॉट थीटा, और टेन इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फार्मूले का पहला कॉन्सेप्ट वैल्यू था कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉट, कोसेक इक्वल टू 1 अपन सेक, साइन इक्वल टू 1 अपन कोसेक। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता चल जाती है तो उसका रिवर्स करेंगे तो कोसेक होगा, कास का पता चल जाता है तो उसका रिवर्स सेक हो जाएगा, अगर टेन का वैल्यू मिल जाती है तो उसका रिवर्स कोट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका हम बेसिक जो आपका सेकंड फार्मूला है उसको हम एनालिसिस कराते हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ आपको राइट करना होगा फिगर से, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। क्लियर है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब मैंने बताया क्या इसी का उल्टा, अगर कोसेक का वैल्यू पता करना होगा आपको तो कोसेक कुछ नहीं, साइन का उल्टा करा दीजिएगा, हाइपोटेनियस
अपान परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। वैसे ही सेकेंड टर्म में जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो होती है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ आप लिखेंगे बेस अपान हाइपोटेनियस। तो अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस। क्लियर। इसके बाद थर्ड फार्मूला आपका आता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। और मैंने बता दिया था कि जब टेन का रिवर्स कराएंगे तो काट आता है, काट इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका फार्मूला हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहला फार्मूला के बाद जो दूसरा फार्मूला, दूसरे के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ये आता है, जहाँ से किसी भी क्वेश्चन को हम एनालिसिस जब कराएंगे तो सबसे पहले आपको इसी टर्म पे शो करना होता है कि उसकी वैल्यू कहाँ से कैसे टर्मिनेट करती है। तो टर्मिनेट करने का ये सेकंड थर्ड वाला फार्मूला यही होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और था जो मैंने नहीं बताया था। जैसे मान लीजिए कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपान कास थीटा के बराबर होती है, ठीक है। वैसे ही जब हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे कॉट थीटा इक्वल टू तो कास थीटा अपान साइन थीटा के बराबर होती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट लर्न करिएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला साइन का टेन का, साइन का कोसिक होगा, कास का सिक होगा, टेन का काट होगा, एकदम सिंपल बेसिस होता है, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला आपका आता है जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे चलता है, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वैल्यू होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या मैंने बताया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, फिगर AC, फिगर क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है आपका, AB का स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें दो वैल्यू दिए रहते हैं, जैसे ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग दो वैल्यू दिया रहता है, और थर्ड वैल्यू जब भी आपको पता करना होगा इसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, जिसका नाम होता है आपका पाइथागोरस प्रिंसिपल या पाइथागोरस थ्योरम, जो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये सवाल इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हाइपोटेनियस होता है हमेशा राइट एंगल के अपोजिट होगा, जहाँ पे राइट एंगल बनेगा ठीक उसी का अपोजिट हाइपोटेनियस होती है। और हाइपोटेनियस के ठीक सामने वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर, और दोनों के अलावा जो साइड आपका बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बेसिक फार्मूले थे या बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री को, वो मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है।